नमस्कार, जी ऑटो अवार्ड्स का बेहद खूबसूरत मौका है और इस खूबसूरत मौके पर एक खूबसूरत सी हाइड्रोजन कार में आ रहे हैं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। भारत की सड़कें बेहतरीन क्यों होती जा रही हैं, उसके लिए जिम्मेदार जो व्यक्ति हैं वो इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, लेकिन भारत की गाड़ियां बेहतरीन क्यों होती जा रही हैं उसके लिए भी कहीं ना कहीं नितिन गडकरी जी ही जिम्मेदार है, जिनको हम इस वक्त अपने सामने देख रहे हैं। और भारत की पहली हाइड्रोजन कार में नितिन गडकरी इस वक्त पहुंचे हैं। उनसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि ये हाइड्रोजन कार आम आदमी तक कब पहुंची जाएगी। गडकरी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी ऑटो अवार्ड्स में। सर, ये जो गाड़ी हम देख रहे हैं ये आम आदमी के पास कब तक पहुंचेगी? इसको पहुंचने में दो समस्या है। एक तो गाड़ी का मैन्युफैक्चरिंग हाइड्रोजन पर चलने वाला देश में शुरू हो जाए, तो ये लगभग अभी इसकी प्रोसेस शुरू हो गई है और ये टोयोटा ने बनाई हुई गाड़ी है। पर हाइड्रोजन के 3 प्रकार हैं। एक है ब्लैक हाइड्रोजन जो कोयले से बनता है, और ब्राउन हाइड्रोजन जो पेट्रोलियम से बनता है, और ग्रीन हाइड्रोजन जो होता है वो ऑर्गेनिक वेस्ट से, सीवेज वाटर से, पानी से बनता है। तो हमारा देश में प्रयास है कि अभी हम लोग ऊर्जा को आयात करते हैं, एनर्जी को इंपोर्ट करते हैं। हम इंपोर्ट करने के बजाय एक्सपोर्ट करने वाले बने। तो हमारे देश की स्थिति में सबसे अच्छी बात ये होगी कि हम लोग एग्रीकल्चर में या नगर परिषद और महानगर पालिका में जो म्यूनिसिपल वेस्ट है उसमें से ग्रीन हाइड्रोजन निकालें। उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उसमें 70% कॉस्ट पावर की होती है। अगर ये सोलर पावर है तो ₹2.40 यूनिट की हो जाएगी, और वो रूफटॉप सोलर होगा, और एक इलेक्ट्रोलाइज़र करोड़ सवा करोड़ में बनता है। हम वर्ल्ड में इलेक्ट्रोलाइज़र के नंबर 1 के मैन्युफैक्चरर है। सबसे ज़्यादा अमेरिका में हमारे से एक्सपोर्ट होते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइज़र से हाइड्रोजन निकलेगा, ऑक्सीजन अलग होगा, और फिर एक जनरेटर सेट है। तो मैं बहुत पीछे पड़कर किर्लोस्कर जी के पीछे लगा था। उन्होंने अब इथेनॉल पर बनाया, क्योंकि डीजल का भाव 110 रुपये है और इथेनॉल का 60 रुपये है, और सेम ही कैलोरिक वैल्यू है। तो उस पर वो 500 बार तक हम लोग कंप्रेस करेंगे और गाड़ी में भरेंगे। आपने कहा 2 समस्याएं हैं, लेकिन नितिन गडकरी को समाधान के लिए जाना जाता है, तो वो समाधान निकल के हम ये कहें कि एक टाइमलाइन दे पाएँ, वो संभव कर रहा हूँ कि 1.5-2 साल के अंदर हमारे देश में हाइड्रोजन के व्हीकल शुरू होंगे। कल मैं IIT मुंबई में 2 दिन पहले था। उन्होंने हाइड्रोजन पर चलने वाली स्कूटर बनाई है, छोटा सिलेंडर है ऐसा। तो वो दिन दूर नहीं है कि हाइड्रोजन, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो LNG, बायो CNG, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है दिल्ली का अभी जो प्रदूषण होता है ये पराली जलाने के कारण। तो पराली से अभी पानीपत में एक प्लांट शुरू हो गया है जिसमें 1 लाख लीटर इथेनॉल बनता है और 150 टन बायो बिटुमिन बनता है। तो अभी पराली से बायो CNG और बायो LNG के करीब 7-8 प्रोजेक्ट भी शुरू हो गए। वो ट्रैक्टर पे CNG चलता है, फिर ये भी होगा, बसेस चलेगी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत ऑटोमोबाइल सेक्टर में इतना रिफॉर्म हो रहा है कि हम अब ऑटोमोबाइल सेक्टर में पूरे वर्ल्ड को, हमारे यहाँ से सभी अच्छी अच्छी गाड़ियाँ बन गई। ये गाड़ी जो है आप बैठ के देखिए, मर्सिडीज जैसे कंफर्ट इसमें है। आपका अपना अनुभव कैसा है? अब तो आप इसमें सफ़र करते हैं, संसद आप गया जी? मैं इसीलिए गाड़ी यूज़ करता हूँ कि मैं जब लोगों को बोलता था कि हाइड्रोजन पे, पानी से हाइड्रोजन निकाल के गाड़ी चलेगी, तो मेरे ऊपर कोई विश्वास ही नहीं रखता था। मेरी पत्नी ने मुझे कहा कि मेरा ही नहीं विश्वास बैठा तो लोग, तब मैंने कहा कि ये गाड़ी लाकर लोगों को जब मैं वापरूंगा तो मैं ये बता पाऊंगा कि है, हो सकता है। 100-110 रुपये का पेट्रोल खरीदने वाले लोगों को हम ये बताएं कि ग्रीन हाइड्रोजन यानी पानी वाला हाइड्रोजन कितने रुपए किलोमीटर पड़ जाएगा लोगों को? अभी कोशिश चल रही है, अभी बताना कुछ होगा, पर मेरा एक प्रयास है कि हमको 80 रुपये किलो हाइड्रोजन मिले। 80 रुपये किलो? हाँ, तो वो 1 किलो में 400 किलोमीटर गाड़ी चलेगी, चल जाएगी। तो ये क्रांति हो जाएगी। वैसे इलेक्ट्रिक अभी आ गई है। अब इलेक्ट्रिक की बाइक, इलेक्ट्रिक के ऑटो रिक्शा में इतना सेल बढ़ गया है कि अब मार्केट में वेटिंग लिस्ट है 1 साल की, तो ये भी आएगा। चलिए, तो गडकरी जी को हम ऑटो अवार्ड्स के हवाले करते हैं और आपको ये गाड़ी एक बार फिर चलते चलते दिखा देते हैं। ये है वो ग्रीन हाइड्रोजन कार जिसमें नितिन गडकरी जी ऑटो अवार्ड्स में पहुंचे हैं, और उम्मीद ये की जा रही है कि अगले 2 से ढाई साल में यही गाड़ी आम आदमी तक पहुंचे। 2 से ढाई रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से उसको खर्चा पड़े तो 100-110 रुपये का पेट्रोल डीजल खरीदने वाले लोगों के लिए पहली शुभ खबर हम यहाँ से ये लेकर आए हैं। फिलहाल इस डिजिटल लाइव में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसकी तस्वीरों के साथ आपको छोड़े जाते हैं और एक बार दिखा देते हैं कि ये गाड़ी नज़र कैसी आती है, और जब आप इसमें बैठेंगे, जैसे स्टीयरिंग व्हील पर ये भैया बैठे हैं, तो जब आप बैठेंगे आपका अपना अनुभव कैसा होगा। जाहिर है
प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी, पेट्रोल और डीजल की भारी कॉस्ट से मुक्ति मिलेगी और उसके अलावा एक ग्रीन हाइड्रोजन कार में बैठने का जो अपना अनुभव होगा वो कितना अलग होगा, ये हमने आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है। और इसीलिए फिलहाल ये इंपोर्टेड गाड़ी है, लेकिन कोशिश ये की जा रही है कि गाड़ी समेत फ्यूल सब कुछ जितना जल्दी से जल्दी मेक इन इंडिया हो सके, तभी ये किफ़ायती भी हो पाएगी। पूजा मक्कड़, जी मीडिया।